नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं महान गुरुओं की प्रेरणादायक कथाएं। आज की कहानी है भगवान बुद्ध की, जो आपकी हर परेशानी को दूर करने में सहायक साबित होगी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में किसा गौतमी नाम की एक महिला रहती थी। वह साधारण जीवन जीती थी, लेकिन एक दिन उसके जीवन में गहरा दुख आ गया। उसका एकमात्र पुत्र बीमार पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। अपने बेटे की मृत्यु से किसा गौतमी पूरी तरह टूट गई। वह अपने बेटे के शव को लेकर गांव के हर घर में मदद मांगने गई। वह चाहती थी कि कोई उसके बेटे को फिर से जीवित कर दे, पर किसी के पास उसका उपाय नहीं था। तभी किसी ने उसे बताया कि भगवान बुद्ध पास ही ठहरे हुए हैं। किसा गौतमी तुरंत बुद्ध के पास गई और उनके चरणों में गिर पड़ी। उसने विनती की कि वे उसके पुत्र को जीवित कर दें। बुद्ध ने शांति से कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकता हूँ, पर तुम्हें एक कार्य करना होगा। किसा गौतमी बोली, भगवान, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बुद्ध बोले, उस घर से एक सरसों का दाना लाओ जहाँ कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी ने सोचा, यह तो सरल कार्य है। वह हर घर में गई, पर हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी थी। आखिरकार वह बुद्ध के पास लौटी और बोली, भगवान, मैंने पूरे गांव में खोज लिया, पर ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां मृत्यु न हुई हो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुमने सत्य जान लिया। इस संसार में हर प्राणी को मृत्यु का सामना करना पड़ता है। कोई भी इससे अछूता नहीं है। हमें अपने दुखों को स्वीकार कर उनसे मुक्त होना सीखना चाहिए। इस कथा से शिक्षा मिलती है, जीवन में दुख और कष्ट अनिवार्य है, लेकिन उन पर काबू पाकर ही हम सच्चे अर्थों में जीना सीखते हैं। अब सुनिए भगवान बुद्ध के शिष्य आनंद की एक और प्रेरक कथा। एक बार आनंद यात्रा पर निकले थे। रास्ते में उन्होंने एक व्यक्ति को चट्टान पर बैठा रोते देखा। आनंद ने पूछा, वत्स, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? वह व्यक्ति बोला, मैं पास के गांव का व्यापारी हूँ। मेरा हर काम बिगड़ जाता है। पहले खेती की, नुकसान हुआ, फिर व्यापार शुरू किया, सब डूब गया। परिवार भी मुझसे दूर हो गया। अब सब मुझे अपशकुनी कहते हैं। आनंद ने पूछा, तुम्हें अधिक दुख किस बात का है, अपनी असफलता का या अपने मित्र की सफलता का? वह व्यक्ति बोला, सच कहूँ तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं जितना अपने मित्र की सफलता का होता है। आनंद ने कहा, तो तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। यदि वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। आनंद ने आगे कहा, जब हम अपनी आशा दूसरों से जोड़ते हैं, तब हम उनके गुलाम बन जाते हैं। अपनी खुशी खुद पर निर्भर रखो। जब तुम पूरे मन से प्रयास करोगे, सफलता अवश्य मिलेगी। वह व्यक्ति प्रेरित हुआ। आनंद ने उसे एक छोटी डिबिया दी और कहा, इसे तब खोलना जब तुम्हारा दुख असहनीय हो। वर्षों बाद व्यापारी सफल हुआ, लेकिन फिर विपत्ति आई। युद्ध में उसका सब कुछ नष्ट हो गया। वह निराश होकर आत्महत्या करने वाला था। तभी उसे डिबिया याद आई। उसने डिबिया खोली। उसमें एक पर्ची थी, जिस पर लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। उसने वह पर्ची अपनी मुट्ठी में कस ली और नई शुरुआत करने का निश्चय किया। प्रिय मित्रों, अगर आप भी कठिन समय से गुजर रहे हैं, तो याद रखिए, यह समय भी बीत जाएगा। अपने अतीत पर शोक मत करें, भविष्य की चिंता मत करें। वर्तमान को अपनाइए और पूरे मन से कर्म कीजिए। सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आपको यह प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। हम फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक के लिए ध्यान और शांति बनाए रखें। धन्यवाद।